नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये शनि देव का पौराणिक मंत्र है। जो लोग शनिवार के दिन श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का 108 बार पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के या पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए जप करते हैं, निसंदेह उन्हें शनि देव की पीड़ा कभी नहीं मिलती है और उनके ऊपर हर समय शनि देव की कृपा बनी रहती है और निश्चित रूप से वो अपने जीवन में धन धान्य से संपन्न होते हैं। आज से कार्तिक का पावन महीना शुरू हो रहा है। कहते हैं कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की आराधना करने से मनचाही मुराद पूर्ण होती है। तो आज के शुभ दिन माता लक्ष्मी की आराधना करके आप भी पा सकते हैं अपनी हर एक मुराद पूरी करने का वरदान। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से खास उपाय करने होंगे, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। इन खास उपायों को आज के खास मौके पर करके आप माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद पा सकते हैं। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। उन्नीस अक्टूबर 2013 शनिवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि कल सुबह 4:44 तक रहेगी। अश्विनी नक्षत्र कल सुबह 3:15 तक। राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज पूर्व दिशा को छोड़ करके शेष तीनों दिशाओं में पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तीनों दिशाओं में यात्रा करने का शुभ मुहूर्त है। आप तो जानते ही हैं कि देवी माँ यानी कि माँ लक्ष्मी की उपासना करने से हमारे जीवन की सारी मनोकामना सिर्फ पूर्ण ही नहीं होती, बल्कि जीवन की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनसे भी हमको मुक्ति मिलती है। तो वही अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए आज के इस खास दिन आपको क्या करना है, कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं, आइए पंडित से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले पंडित से ये जानते हैं कि आखिरकार क्यों खास होता है कार्तिक का ये महीना और कैसे इस महीने में हमें करनी चाहिए पूजा आराधना। पंडित, कार्तिक का महीना इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, कार्तिक का महीना जो खास माना जाता है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण है कि दीपावली कार्तिक के महीने में ही पड़ती है। दीपावली मोहरात्रि महारात्रिश्च कालरात्रिश्च दारुणा। मोहरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि और दारुणा, ये चार संज्ञक रातें होती हैं, जिसमें दीपावली की भी रात इन्हीं में से एक है। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा, दीपावली पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे नायाब तरीका इंसान के पास होता है। कार्तिक महीने में सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में होता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। निश्चित रूप से सूर्य ग्रह जब अपनी नीच राशि में होता है तो उस समय सूर्य की उपासना करने का ही शास्त्रोक्त विधान है और सूर्य की उपासना से महालक्ष्मी की भी प्रसन्नता का वातावरण निर्माण हो जाता है। ऐसे में कार्तिक महीना में जो महालक्ष्मी की वस्तुओं का, महालक्ष्मी का और महालक्ष्मी से संबंधित देवताओं की पूजा उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में ऋण, रोग, दरिद्रता का वातावरण कभी स्पर्श भी नहीं कर पाता है। जरा सोच कर देखिए कि जब कार्तिक का ये महीना इतना पावन और पवित्र होता है तो भाई इस महीने में किए गए हर उपाय हमें अक्षय लक्ष्मी प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन कौन से वो खास उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, आपने तो महत्वता बता दी हमें इस महीने की, साथ में ये भी बताइए कि अगर हमें चाहिए अक्षय लक्ष्मी, हम चाहते हैं धनवान बनना या फिर चाहते हैं तमाम मुसीबतों से छुटकारा पाना, तो इस महीने में क्या खास करें? देखिए, हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है, एक चाहत होती है कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य हमेशा बना रहे, लक्ष्मी की उसके पास कभी कोई कमी न हो। क्योंकि रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जगमाही। महालक्ष्मी की जिसके ऊपर कृपा नहीं है उसका जीवन नारकीय हो जाता है। इसलिए कार्तिक के इस खास महीने में थोड़े से मैं सरल उपायों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे निश्चित ही
लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। मैं जो उपाय आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इनमें से कोई भी 2-3 उपाय, एक उपाय भी यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपकी किस्मत बदलेगी और आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहला उपाय और बड़ा ही सहज उपाय आपको बताना चाहता हूं। हल्दी और चावल को पीस करके उसके घोल से अनामिका उंगली से, सबसे छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली से घर के मुख्य द्वार पर ओम लिखिए। एतदालम वनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये अक्षर ब्रह्म है ओम। ओम बनाने से निश्चित रूप से घर के ऊपर जितनी भी बुरी नजर है वो समाप्त होगी, घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा। सुबह सुबह आप जब सोकर उठें तो हाथी को गन्ना या मिठाई खिलाएं। इससे तकलीफों से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भिखारी को या गरीब पात्र को कार्तिक महीने में यदि आप 9 किलो गेहूं का दान करते हैं और अगले दिन मुख्य दरवाजे को रंगोली से सजाते हैं तो यह भी लक्ष्मी की कृपा का एक उदाहरण आपके जीवन में बनेगा। पूजा में शंख और डमरू जो लोग बजाते हैं उससे दरिद्रता दूर होती है और वहां लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी पूजन करते समय हकीक पत्थर की भी पूजा कर लेनी चाहिए अगर आपके पास है, और उसे धारण करने से भी धन की वृद्धि होती है। और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे कार्तिक महीने आपको श्री सूक्तम का एक पाठ जरूर करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याहिरण्यं विन्देयं गामश्व पुरुषानहम्। इस तरह से श्री सूक्त का यदि एक पाठ नियमित आप प्रातः काल करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कार्तिक मास का ये पहला दिन मेष राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए दैनिक राशि फल। मेष राशि के जो जातक हैं, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग बन रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। दीपावली के पहले आप ये काम अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बच्चों से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां, चाहे वो बच्चों के विवाह से जुड़ी हुई परेशानी हो, चाहे उनके शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई परेशानी हो, अब उसे समाप्त होने का समय आ गया है। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि वृषभ राशि। जानते हैं कि कार्तिक मास का ये पहला दिन वृषभ राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। आज आपके संतान की उन्नति हो सकती है। इन्हें जीविका के क्षेत्र में आज कम मेहनत करने के बावजूद भी सफलता मिलेगी, जिससे इनका भाग्योदय स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा। आज आपको भी हर काम में सफलता मिलेगी। जहां जिस भी कार्य में आज आप अपना हाथ बढ़ाएंगे वहां आप सफल होंगे। आज आपको थोड़ा सा अपने व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए, इससे आपके आर्थिक संतुलन में परेशानी आ सकती है। आज आपको चाहिए कि राहु की उपासना करें। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के जो 32 नाम हैं उनका आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले अगर चाहते हैं कि पूरा कार्तिक मास उनके लिए शुभ फल लेकर आए, तो ऐसे में उन्हें आज कौन सा खास उपाय करना है, क्योंकि आज है कार्तिक मास का पहला दिन। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मन प्रसन्नता से सरोबार होगा। रुके हुए सरकारी काम आपके पूरे हो जाएंगे। शासन सत्ता में वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी और आमदनी बढ़ने के पूरे योग आपके जीवन में इस समय बन रहा है। दिन की शुरुआत आपके अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि ओम शं शनश्चराय नमः
शनि का यह तंत्रोक्त मंत्र आप एक माला जरूर जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है कर्क राशि। जानते हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं वो कार्तिक मास का शुभ आरंभ हो चुका है। आज का खास दिन कौन सा ऐसा उपाय करें कि पूरे कार्तिक मास उनको शुभ फल की प्राप्ति हो? पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों के ऊपर शनि देव की कुछ टेढ़ी कृपा है, इसलिए स्वास्थ्य खराब रहने से मन भी उदास रहेगा। नौकरी में लेकिन आपके प्रमोशन मिल सकता है और नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सही वक्त है। मित्रों से, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। भाइयों के मार्गदर्शन में यदि आज आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी।